गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग। केस स्टडी स्टार्ट करेंगे अपन लोग। इससे पहले अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो याद रखना हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। रिवीजन बहुत ज़रूरी है बिजनेस स्टडी में, सारी चीज़ याद रखने के ऊपर है। जब तक आपको नोट्स बाय हार्ट नहीं होंगे आप केस स्टडी में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो केस स्टडी आइडेंटिफाई करने के लिए कल हमने शुभ और मनन का एग्जाम्पल देखा कि हमें सारी चीज़ें बाय हार्ट होनी चाहिए, तो ही हम जज कर पाएंगे कौन सा पिन पॉइंट बैठ रहा है। ठीक है, अब केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश, और इंग्लिश डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, कौन से स्कूल में तुम पढ़े लिखे होगे। स्कूल वालों ने जितनी मेहनत करी होगी उतनी हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। नहीं है इंग्लिश स्ट्रांग तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ को रीड करो। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप यूज टू हो जाओगे लैंग्वेज से। सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप लैंग्वेज बैठ जाएगी, अपने आप आपके हाथ से वर्ड्स बहने लगेंगे। तो रीडिंग करा करो, सिर्फ रट्टा रट्टा नहीं, अंदर की रीडिंग करोगे तो ही काम बनेगा। केस स्टडी को खास रीड करा करो। और सच में आपकी अंग्रेजी बहुत ही पुअर है, मतलब जो अंग्रेजी पढ़े वो हंस हंस के लोटपोट हो जाता है, तो फिर तो आप एक केस स्टडी की बुक खरीद लो। मैं बता दूंगा आपको, उसमें ढेरों मनमान केस स्टडी होगी, फुल रीड करो। दूसरी बुक्स पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉवेल्स पढ़ो, ये पढ़ो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हम हमारे सिलेबस की बुक पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो रीडिंग भी हो जाएगी, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्पीड में चलूँगा मैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम कम है हमारे पास। प्रतीक इज वर्किंग एज अ मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा। ही वॉज रनिंग अ टेम्परेचर फॉर द लास्ट many days. When his blood was tested, he was found to be positive of malaria. He was admitted in a hospital and a blood transfusion was advised by the doctor as his condition was very serious. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. Mr. B. Chatterjee immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood to Pratik. When the general manager came to know about it, he ordered a fumigation in the company premises and cleaning the surroundings. पूरी कहानी, प्रतीक भाई साहब बहुत टेम्परेचर उनका बढ़ रहा था काफ़ी दिनों से, तो उन्होंने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया तो पता पड़ा कि इनको तो क्या है, मलेरिया है। मलेरिया है तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो अभी एडमिट हो जाओ और आपका मतलब खून की बोतल चढ़ेगी आपको। अब जैसे ही ये बात बी चटर्जी को पता पड़ी तो बी चटर्जी ने दो काम किए। एक तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि यार ये प्रतीक की हालत थोड़ी सीरियस है, प्लीज़ आप लोग इसको ब्लड डोनेट करो। और ये बात फिर मैनेजर को पता पड़ी कंपनी के, तो मैनेजर ने एक ऑर्डर इशू कर दिया कि कंपनी में अब सराउंडिंग्स में क्लीन करो सराउंडिंग्स को और फ्यूमिगेशन करवाओ। फ्यूमिगेशन वो देखा होगा ना, आपने गाड़ी धोआ जगह भागती है, हाँ, तो साफ सफाई कराओ और पेस्टिसाइड्स कराओ कहीं ना कहीं। ये तो कहानी हो गई कि प्रतीक बीमार हो गया। किसको कहा उन्होंने, running a development one of his colleagues sent a text message. एक कलीग ने टेक्स्ट मैसेज किया किसको, चटर्जी को। चटर्जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया भाई क्या कि आप प्रतीक की हेल्प करो, उसको ब्लड डोनेट करो। और फिर जनरल मैनेजर ने दिया ऑर्डर, फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कोट लाइंस दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस केस स्टडी का लेवल है बहुत लल्लू। क्यों? क्योंकि इसने एलिमेंट तो खुद ही बता दिया कि किस विषय में ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। नहीं तो पहले तो ये हमसे पूछता फाइंड द एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फाइंड द एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो एलिमेंट पूछ रहा है मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन के नीचे वाली चीज, या बोलता फाइंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग, और उस फंक्शन का एस्पेक्ट एलिमेंट कौन है, कम्युनिकेशन। ये सब फाइंड करने के लिए कहा ही। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर क्या जाएगा, सही है, भटकेगा कोई भी नहीं क्योंकि टॉपिक उसने ही बता दिया। अब सर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की क्या दे रही है आपको, लाइन दे रही है ना। तो भाई इसने ये जो टेक्स्ट मैसेज किया ये अपने आप में क्या है, इनफॉर्मल, और उसने जो टेक्स्ट मैसेज किया बाकी के एम्प्लॉयज को वो भी क्या है, इनफॉर्मल। लेकिन मैनेजर ने जो ऑर्डर दिया वो क्या है, फॉर्मल। स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सर दो फीचर बताओ। अब ये फीचर केस स्टडी में से नहीं बताने, कोड लाइन नहीं बोल रही, तो कोई से भी दो फीचर बता दो। सर एक तो ये रूमर जनरेट करता है, सर आग की तरह फैलता है, तीसरा ये डिस्टॉर्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन को, चौथा सर इसका ओरिजिन पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो चार में से कोई से भी दो चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आइडेंटिफाई टू वैल्यूज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी इन द अबव केस। कौन सी दो, सर सबने मिलकर मदद करी ना प्रतीक की, ह्यूमैनिटी, सराउंडिंग को क्लीन कराया ना, क्लीनलीनेस। तो मैंने एक पेज बनवाया ना आपका जहाँ पे अपन वैल्यूज लिखने वाले हैं। देखो अगर नहीं बनाया है अभी तक आप सो रहे थे तो बना लो। आपकी केस स्टडी की बुक में जहाँ पे भी आगे या पीछे, वैसे तो इंडेक्स के पीछे वाला पेज खाली रहता है आपका,
इंडेक्स के पीछे खाली रहता है, तो वहाँ पे आप ये मार्किंग कर लो, एक ह्यूमैनिटी और एक क्लीनलीनेस। तो पहले लिख के बैठिए सारी कि बुक नहीं लाई, तेरे इधर अच्छा बुक नहीं लाया यार, कूद जाना चाहिए तेरे को बालकनी में से, यहाँ से मत जाना, मैं मार दूँगा जान से, मैं ऐसा बताता स्नेहा, ठीक है, ये कौन सा ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले अपन। स्नेहा, मैं पागल कुछ भी बोल दो, मेरे को डर लग रहा अब। Mr. Subhendu Bose is the owner of Big Mac Enterprises, carrying on the business of manufacturing various kinds of biscuits. There was lot of discontentment in the organization and the targets were not being met. He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. Naval found that all the decision making of the enterprise were in the hands of his father. His father didn't believe in his employees. As a result, both the employer and the employees were not able to understand each other's message in the same sense. Thus, employees were not happy and targets were not met. Identified two communication barriers, because of which Big Mac Enterprise was not able to achieve its target. State one more barrier each of the types identified in A above. कहानी हिंदी में, बिग मैक एंटरप्राइजेस बिस्किट मैन्युफैक्चर करती थी, शुभेंदु बोस की थी, ठीक है। लॉस ऑफ डिसकंटेंटमेंट मतलब रजामंदी नहीं थी, बहुत सारा इख्तिलाफी थी, इसको उर्दू में बोलते हैं इत्तेफाक और इख्तिलाफी, मतलब म्यूचुअल कंसेंट और डिसकंटेंटमेंट। हम दोनों किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक रखते हैं, मतलब एक चीज़ पे हम दोनों राजी हो जाते हैं, और हम दोनों सेम चीज़ पे इख्तिलाफ रखते हैं, मतलब कभी हम सेम चीज़ पे राजी नहीं होते। तो इसको अपन बोलते हैं डिसकंटेंटमेंट, कि ये लोग कभी सेम टीम में आते ही नहीं थे, सेम टर्म्स पे कभी एग्री करते ही नहीं थे। तो शुभेंदु बोस का एक लड़का था नवल, जिसने अभी अभी MBA करा था। शुभेंदु ने बुलाया अपने लड़के को, बेटा देख यार, हमारे तो टारगेट पूरे हो ही नहीं पा रहे, बहुत सारा डिसकंटेंटमेंट चल रहा है, कोई राजी ही नहीं होता मेरी बातों पे। तो भाई उसने देखा, और उसने रीज़न क्या देखा कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, उसके पापा के पास है, और उसके पापा को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश नहीं रहते हैं और आपस में एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते। तो अब सर बैरियर बताओ, एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर कौन कौन सा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कि इन्होंने टाइप ऑफ बैरियर पूछा है या एग्जैक्टली बैरियर पूछा है। मतलब ये मुझे यूँ कह रहा है कि मैं सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजर, पर्सनल में से 4 नाम में से 4 नाम बताऊँ, 2 नाम बताऊँ, या फिर एक में 6 है, एक में 4 है, 10, 5, 15 और 4 19 में से 2 बताओ। समझ रहे हो कि नहीं मेरे क्वेश्चन? समझे कि ये 4 कैटेगरी पूछ रहा है या एक इंडिविजुअल टाइप पूछ रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर करने का, क्योंकि ये CBSE वाले भी क्लियर नहीं होते हैं कब क्या पूछ रहा है, आप दोनों लिख के आओ, आप टाइप भी लिख के आओ और उसके अंदर वाला भी लिख के आओ कि कौन सा है। तो पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी उनकी। सर क्या पॉलिसी है? क्योंकि उसने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है ना, सारे डिसीजन मेकिंग खुद ही करता है, इन्वॉल्व करता ही नहीं है, तो फिर कैसे उनका तो जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा ही नहीं, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। और अगला कौन सा है? साइकोलॉजिकल बैरियर में डिस्ट्रस्ट, क्योंकि उसका उनके ऊपर क्या नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वो समझते ही नहीं कि ये लोग कैपेबल है, ठीक है। इसमें एक और कौन सा हो सकता है जो आप लिख सकते हो? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, केपेबल समझता ही नहीं उनको, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब फिर वो बोल रहा है स्टेट वन मोर बैरियर ऑफ ईच टाइप आइडेंटिफाई अबाउट। अब देखो इस लाइन को पढ़ने से कहीं ना कहीं ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था कि आपने कैटेगरी पूछी कि एक सिंगल बैरियर पूछा, तो अब क्या बोल रहा है? वन मोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वन मोर। इसका मतलब वन मोर बैरियर ऑफ ईच टाइप। आपने ऊपर टाइप आइडेंटिफाई करके उस टाइप का एक तो बता दिया ना, अब एक और बताओ। मीन्स अब आपको टाइप भी बताना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइप भी बताना है, और उस टाइप में कौन सा वाला बैरियर है ये भी बताना है। अब आपने टाइप बता दी
कि सर ये तो साइकोलॉजिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल है, तो उस साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक एक और बताओ जो ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो वो तो अपन इजीली कर लेंगे, वो तो इसमें से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो हमारे को हमारे नोट्स याद होने चाहिए, तो ये वाला तो इजीली हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। Alpha Limited was dealing in a renewable energy services. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to the client. As per the policy of the company, the learned leader used to travel by air, whereas his team traveled by road train. It was not only time consuming, but also forced the female team member to travel alone at times. As a result, the subordinates were not acting in a desired manner to achieve the organizational goal. The CEO of the company came to know about it. अभी तक प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम कि ये लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए टीम लीडर और उसकी टीम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, और इनकी ट्रैवलिंग पॉलिसी क्या थी कि जो सीनियर है, लर्न मेंबर है, मतलब जो सीनियर है वो तो उड़ के, और बाकी की जो टीम है वो बेचारी रेंगते रेलगाड़ी में। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सीनियर मेंबर है उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए, तो उसको तो हम एयर से भेजते हैं, बाकी लल्लू पंजू को ट्रेन से भेज देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनका बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, एक दो दिन की ट्रैवलिंग हो जाती थी, और कई बार फीमेल मेंबर को अकेले ट्रैवल भी करना पड़ता था। तो ये उन जूनियर्स में क्या ला रहा था, फ्रस्ट्रेशन ला रहा था। अभी तक की तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम किसको पता पड़ गई भाई साहब, हमारे CEO ऑफ द कंपनी केम टू नो अबाउट। अब भाई साहब लीडर को पता पड़ गया ना कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा, सोल्यूशन भी दे दिया उसने। He called the team leader, discussed the matter with him and decided to change the travel policy of the company. बुला ले लीडर को, भैया ये प्रॉब्लम हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग नाराज़ हैं तुझसे, तो एक काम करते हैं पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। It was decided that in future all the members including the leader would travel together and usually utilize the traveling time in discussion about the presentation to be given to the client. बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला कि भाई साहब सबको तो एयर से भेज नहीं सकते, तो जिसको एयर से भेज दो वो भी कहाँ से जाएगा, आप ट्रेन से जाएगा, और ट्रैवलिंग में जो टाइम लग रहा है वो किस में यूटिलाइज करोगे आप, डिस्कशन में, कि वहाँ जो प्रेजेंटेशन देनी है उस टाइम को आप यहाँ पे ट्रैवलिंग में यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है भाई, मान के सब राजी खुशी। This made a positive impact and every member of team started acting in a manner as desired by the team leader. Positive impact हुआ, हर कोई जैसे टीम लीडर चाहता था वैसे करने लगे। State the feature of the element of the function. Feature of the element of the function of management used by CEO. तो सर मोटिवेशन जो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन डायरेक्टिंग का क्या है, एक पार्ट है, मोटिवेट किया ना उन्होंने, फिर बस इतना ही पूछा उसने। अब फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सर फंक्शन कौन सा था, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का एलिमेंट कौन सा था, मोटिवेशन, और मोटिवेशन के क्या बताने हैं आपको, फीचर्स बताने। तो 4 फीचर्स थे ना, एन इंटरनल फीलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और लास्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो वो 4 चीजें आपको लिखनी है। Jaideep recently joined as the managing director of Tivoli Limited, an apparel designing company. चलो मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ धीरे धीरे डिक्टेट करो, सही है। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े बनाती है कंपनी, इसको ज्वाइन कर लिया उसने। He observed that the company had a number of experienced fashion designers on its payroll. They regularly offered useful solutions which were neither appreciated nor rewarded by the company. इसे देखा ना, ये कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और बहुत एक्सपीरियंस लोग इसमें साथ क्या है, एज अ फैशन डिज़ाइनर इसमें पेरोल में मतलब एनरोल्ड है, इसके यहाँ जॉब करते हैं और बहुत अच्छे वो देते हैं इसको सजेशंस वगैरह, पर उन सजेशन को ना तो अप्रिशिएट सराहा जाता है और ना ही इनको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है। मतलब कंपनी प्योरली उस सजेशन को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। तो सर अगली बार तो मैं दूंगा ही नहीं ना सजेशन। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, और लास्ट वाला कौन सा था, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। ठीक है, दे रेगुलरली ऑफर यूजफुल सजेशन नहीं होंगे।
Instead, the company outsourced its services to some renowned fashion designer and paid them a good compensation for their services. और इन्होंने उन्होंने तो क्या कर दिया कि हमारे जो घर के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको तो छोड़ दिया और सारी सर्विस क्या करवा ली, आउटसोर्स करवा ली, कहीं और से डिज़ाइन करवाने लग गए और उनको इनसे भी ज़्यादा पैसे देने लग गए। ठीक है भाई। Because of this, employees felt disheartened and stopped giving useful suggestion. Identify the communication barrier discussed above. कौन सा वाला कम्युनिकेशन है? सर वापस से मुझे तो समझ में ही नहीं आया। कैटेगरी पूछिए कि एक बैरियर पूछा है, तो हम तो दोनों ही लिखेंगे। इसमें सॉल्यूशन में सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव लिखा हुआ है, हम तो दोनों लिखेंगे कि सर टाइप कौन सा है, ये पर्सनल बैरियर, और उसमें कौन सा है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अब थोड़ा डिस्कस करें। सर पहले वाला नहीं हो सकता क्या? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट नहीं हो सकता क्या? अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेट तो तब होता है जब उसको ये लगे कि मैं कम्युनिकेट करूँगा तो ये मेरे को एडवर्सली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यहाँ पे वो वाली फीलिंग ही नहीं थी। यहाँ पे वो लोग बस क्यों नहीं करेंगे अब? क्योंकि यार ये लोग तो हमें कुछ देते ही नहीं, हम खुद भी कम्युनिकेट करें तो उसका हमें कोई रिवॉर्ड मिलता नहीं है। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। स्टेट द कैटेगरी ऑफ दिस कम्युनिकेशन। बोल दिया भाई, कैटेगरी भी बताओ तो कौन सा वाला है कैटेगरी? पर्सनल। एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी। अब एक क्या, हम तो 3 बता देंगे। तो उससे पहले वाला अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उससे पहला अभी तो रखता हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, और सबसे पहला वाला फियर ऑफ चैलेंज। सही बोलो, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय टाटा, सी।